ऋषि ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि पंजाब से कैबिनेट मंत्री जो हमारे बीच मौजूद है। वहीं बता दें कि आज जो है अरविंद केजरीवाल भी भिवानी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जो अरविंद केजरीवाल जी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं भिवानी के अंदर। आज हम भिवानी के अंदर हैं। हमारे बहन जी इंदु शर्मा जी की हम कैंपेन के अंदर हरियाणा में आए हुए हैं और हमारे जो नेशनल संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी लगभग 3 बजे के करीब यहाँ पे बहुत बड़ी विशाल रैली करने के लिए पहुँच रहे हैं। लोगों में बड़ा हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है और मेरे को लगता है आज कई हजारों के करीब जो इकट्ठ होगा वो आज श्री अरविंद केजरीवाल जी को उनके विचारों को सुनने के लिए यहाँ जो हुड्डा पार्क है वहाँ पे वो उमड़ेगा। जी बात करें, जो आप नामांकन प्रक्रिया के दौरान भी भिवानी पहुंचे थे तो किस तरह से आपको देखने को मिला था सर? क्या देखिए, ये जो हमारी जो भिवानी सीट है ये हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। यहाँ पे जो बहन इंदु शर्मा जी हैं, उनके जो ससुर जी हैं डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, वो ऑलरेडी पहले यहाँ पे मंत्री भी रह चुके हैं, वो डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, उसके अलावा एमएलए विधायक भी रह चुके हैं। सो इसलिए उनकी इस एरिया के अंदर बहुत मजबूत पकड़ है और मजबूत पकड़ होने के कारण ये जो हमारी सीट है, ये जो भिवानी सीट लगभग मेरे को लगता है हम इतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे कि जो बाकी की हमारी विरोधी पार्टियां हैं वो देखती रह जाएंगी। बात करें नगर परिषद के अंदर भी 2,500-3 हजार वोट का ही जो फर्क देखने को मिला था। आम आदमी पार्टी से जो इंदु शर्मा जो चेयरपर्सन के तौर पर चुनाव लड़ा था तो वहीं दूसरे नंबर पे रहे थे। तो किस तरह से देख रहे हैं आपकी बात? मैं ये मानता हूँ जी, जितनी समय मेरे को यहाँ भिवानी में इलेक्शन कैंपेन करते हुए हो गया, मैं दावे से कह सकता हूँ, दावे से और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि बहन इंदु शर्मा जैसा कैंडिडेट, और अगर भिवानी कृपा कर देगी, अगर ये जीत के यहाँ से विधानसभा में जाते हैं तो इनसे अच्छा यहाँ से कोई विधायक और मिल नहीं सकता भिवानी को। क्योंकि भिवानी के अंदर मैंने घूम के जो इश्यूज देखे हैं, जैसे पीने वाले पानी के अंदर सीवरेज का पानी आना, जगह जगह गंदगी के ढेर होने, यहाँ पुराना सीएम चेहरे यहाँ से लड़ते रहे हैं इलेक्शन, इसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट जिला होने के बावजूद भी भिवानी का जो हम देखते हैं हालात देखते हैं तो बड़े मिजरेबल हैं, तरसयोग है। सो मैं आपके माध्यम से एक विनती भी करना चाहता हूँ हरियाणा की संगत को, जो यहाँ की जनता उनको और स्पेशली भिवानी की जनता को, कि इनसे अच्छा कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट और जिनके अंदर एक एनर्जी हो, जो भिवानी के हकों के लिए सही मायने में लड़ सकें, अपनी आवाज बुलंद कर सकें, ऐसे चेहरे बहन इंदु शर्मा जी जैसे चेहरे हैं जो ये विधानसभा में चाहिए। बात करें अरविंद केजरीवाल जी जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ कहीं ना कहीं भिवानी की जनता में भी एक जोश भरने का काम करेंगे, क्या कहना चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे लीडर हैं जिनके एक एक बोल को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मास लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी के बोलों के अंदर इतनी साधारणता और सादगी होती है कि जो वो बोलते हैं पूरे दिल से बोलते हैं। वो एक तरह से जो चुनावी भाषण होता वो नहीं होता, वो उनके दिल के भाव होते हैं। सो अरविंद केजरीवाल जी को जो बोलेंगे यहाँ पे, उनका एक एक बोल बेशकीमती होगा। और मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भिवानी से और आजू बाजू के इलाकों से मैं सभी को कहता हूँ कि आज 3 बजे जो हुड्डा पार्क है वहाँ पे पहुँचे भिवानी के अंदर और श्री अरविंद केजरीवाल जी के विचार जरूर सुने। बात करें आम आदमी पार्टी 5 घंटों को लेकर के जनता के बीच जा रही है। बात करें बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया आम, और कांग्रेस के पार्टी के द्वारा भी अपना घोषणा पत्र जारी किया गया। तो किस तरह से देख रहे हैं आप? आज तक इतिहास गवाह है, किसी घोषणा पत्र के अंदर, किसी मैनिफेस्टो के अंदर कभी फ्री बिजली का जिक्र नहीं हुआ था, कभी महिलाओं को गारंटी का जिक्र नहीं हुआ था, कभी आज तक इलाज का जिक्र नहीं हुआ था, कभी स्कूलों कॉलेजों का जिक्र नहीं हुआ था। इतिहास उठा के देख लीजिए, तावारीख गवाह है इस बात की कि जिस दिन से आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव मैनिफेस्टो बनाया है, घोषणा पत्र बनाया है, उस दिन से इन पार्टियों ने एक चीज समझ ली, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे और भी है, इन्होंने एक ही चीज समझ ली कि अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे इंटेलेक्चुअल, सबसे पढ़ी लिखी पार्टी आम आदमी पार्टी है। बस जो मैनिफेस्टो ये करते हैं, इसकी फोटो स्टेट कॉपी करके बस अपना बना दो, यही इनकी अब सोच है। बात करें महिलाओं के लिए, दिल्ली में जो 1000 रुपए पहले से महिलाओं को दिए जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टो में 2000 रुपए महिलाओं के लिए कहा गया है। तो क्या कहना चाहेंगे?
देखो, मैं पहले आपकी बात का जवाब दे चुका हूं कि हमारे मैनिफेस्टो की ये कॉपी कैट है, ये कॉपी करती है। दूसरी बात, आज तक किसी ने मैनिफेस्टो के अंदर ये कहा ही नहीं कि हमारी गारंटी है। मैनिफेस्टो बताते हैं। केजरीवाल जी ने मैनिफेस्टो नहीं कहा, केजरीवाल जी ने कहा ये केजरीवाल की गारंटी है। और जो गारंटी केजरीवाल जी के मुंह से निकल गई, वो चाहे फिर शिक्षा की हो, फ्री शिक्षा की, अव्वल दर्जे की, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो बसों की हो फ्री महिलाओं के लिए, चाहे वो फरिश्ते स्कीम की हो, चाहे घर घर पे साफ सुथरा पानी पहुंचाने की हो, चाहे और भी कई स्कीमें हों, सभी की सभी जो मुंह से एक बार गारंटी निकल गई वो हम पूरी करते हैं। बात करें अरविंद केजरीवाल ने जो है शराब घोटाले के बाद जो आरोप लगाए जा रहे थे उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी छवि को साफ बताते हुए जो इस्तीफा दे दिया गया, तो किस तरह से हरियाणा में अब की बार बदलाव देखने को लगेगा? पूरे शराब के जो एक तंत्र षड्यंत्र रचा गया था शराब घोटाला बचा के, इसमें एक भी कोई सबूत इनके पास मुहैया नहीं हो पाया। जिसने, देखिए सबसे बड़ी बात, जिसने अच्छे स्कूल बनाए मनीष सिसोदिया जी को अंदर कर दो, जिसने अच्छे हॉस्पिटल बनाए सत्येंद्र जैन जी को अंदर कर दो, जिसने पूरी दिल्ली का ही कायाकल्प कर दिया श्री अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केसों में अंदर कर दो। भैया डर किस बात का है, बताओ तो सही। और इतना बड़ा डर श्री अरविंद केजरीवाल जी से और उनके मंत्री पदों से। मैं हैरान हूं इस बात से कि 6 महीने के अंदर जेल में धक्के से रख के फोर्जरी के मुकदमे, झूठे मुकदमे डाल के जब कुछ नहीं मिला, जब न्यायालय ने, कोर्ट ने उनको बेल दे दी ईडी के केस में, जैसी वो बाहर निकलने लगे तो एक हाथ की कठपुतली सीबीआई भेज दी गई और 11th आवर के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर जानबूझ के अरविंद केजरीवाल जी को ज्यादा से ज्यादा अंदर रखा जाए। क्यों? क्योंकि हरियाणा में चुनाव थे, उनको पता था अगर अरविंद केजरीवाल समय से बाहर आ जाएंगे तो हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी लहर उठ खड़े हो जाएगी। पूरा मैनिपुलेटेड, पूरा स्क्रिप्टेड जो बीजेपी का ये एक बनाया हुआ सिस्टम था। और उसमें फिर निकला क्या, देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबानों ने बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया कहाँ पे है, कितनी देर और रखोगे जब आपके हाथ में कोई सबूत ही नहीं है। और उसमें तो इवन देन ये तक लिख दिया सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने, कि ये क्या सीबीआई का केस जो ईडी में उनको मिल चुकी थी, बेल मिल चुकी थी, या क्या उसको लेंथन करने के लिए और लंबा खींचने के लिए क्या आपने ये डाला था? सो उसका ही नतीजा है कि उच्च न्यायालय ने श्री अरविंद केजरीवाल जी को वहां से बेल दे दी है। और हमें पूरा भरोसा है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी ये केस जो 100% जीतेंगे और उनकी जो हम सच्चाई है उसके ऊपर हमें पूर्ण भरोसा है। आखिरी सवाल, क्या लगता है हरियाणा में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी अब की बार जीतने जा रही है? हरियाणा में बहुत बड़े लेवल पे आम आदमी पार्टी को सीटें आ रही हैं। और जिस सीट पे हम बैठे हैं भिवानी पे, यहाँ से हमारे बहन इंदू शर्मा जी बहुत बड़े मार्जिन से सीट जीत रहे हैं। धन्यवाद। हमारे बीच जो है पंजाब से केंद्रीय मंत्री जो है, कैबिनेट मंत्री जो भी भिवानी पहुंचे थे, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जो है झूठे केस बना करके जो है दिल्ली के जो सीएम रह चुके हैं, जिनको सरकार ने, बीजेपी सरकार ने झूठे केस में अंदर करने का काम किया। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।